जो ESTP प्रोग्राम आया था जिसमें उन्होंने 500 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी और उसके बाद ही मैंने इनेबलर्स का ये सारा अमेज़ॉन का काम सीखना शुरू किया था। इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था अमेज़ॉन का। सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको स्पोकन इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए क्योंकि आपने ज़्यादातर फॉरेन क्लाइंट्स क्रैप करने हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ आप ज़रा कम ही काम करें क्योंकि वो एक बार्गेनिंग बहुत कर लेते हैं। अपने स्किल्स को आप डिग्रेड ना करें। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक तो आप इस फील्ड के साथ कमिटेड रहें। मेहनत है, मेहनत लगेगी, टाइम लगता है। मैंने संडेज भी ऑफ नहीं लिए थे। तो मेरे पास अभी 4 क्लाइंट्स हैं तो मेरी अर्निंग 1 लाख से ऊपर हो जाती है। लोग ई कॉमर्स उसको वेबसाइट को कहते हैं कि जिस पे हम लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हम उसके ऊपर कोई फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट सेंड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है? ठीक है, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट एक तो बिजनेस टू बिजनेस होती है, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वो भी मैं बताता हूँ वो क्या चीज होती है। बिजनेस टू बिजनेस में एक बिजनेस से उठा के दूसरे बिजनेस में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अलीबाबा। अलीबाबा जो है वो एक लीडिंग वेबसाइट है, चाइना की, सप्लायर मैन्युफैक्चर सब वहाँ पे है। और हम जो प्रोडक्ट अपनी सेल करते हैं वो हम लोग अलीबाबा से सोर्स करते हैं। ठीक हो गया, ये है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब है कि भाई एक बिजनेस वेबसाइट है, वो अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, इन मीन सेंस अमेजोन। ठीक है, अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है, अमेजोन एक अलग दुनिया है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं और कस्टमर उसको बाय करते हैं। दराज हो गया, अगर कोई बंदा दुबई से है तो noon.com है, वहाँ पे souk.com था। ठीक है, ईबे हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो मैंने बताई है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो है OLX। ठीक है, OLX में कस्टमर अपना एड लगाता है और दूसरा कस्टमर उसमें परचेजिंग करता है। तो इट्स मीन कि वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, मतलब इस वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स, इस अच्छा इसको कोर्स तो कहते नहीं है हम। ठीक है, इसको हम मेंटोरशिप कहते हैं। कोर्स तो आपको EVS एनेबलर्स वीडियो सीरीज में भी सारी यही बातें हैं, लेकिन उसमें एक मेंटोरशिप नहीं होती। मेंटोरशिप ने आपको गाइडेंस देनी है, मेंटोरशिप ने आपको एक रोड मैप देना है। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी स्किल्स हैं वो सीखनी है और अपना अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विस जो है वो आपने एक्सीलेंट किस्म की प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली लेना है और आपने जो आप लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग है वो ऑन कर लें। ठीक है, दूसरा आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो जाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अच्छा, जिसका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है वो आज ही लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएगा। ठीक है, और उसकी स्क्रीनशॉट्स भी मुझे सेंड करेगा कि भाई मैंने लिंक्डइन में ये प्रोफाइल बना ली है। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल जो है वो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सी प्रोफेशनल लोग हैं। फेसबुक फेसबुक की तरह नहीं है, इंस्टाग्राम की तरह नहीं है, लिंक्डइन इज अ सेपरेट। ठीक है, तो आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर जाके प्रोफाइल बना लेनी है। इट इज डिफिकल्ट फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू फाइंड ईच अदर इन द फिजिकल वर्ल्ड बट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम विद इंसेप्शन ऑफ ई स्टोर। ठीक है, ई स्टोर का मतलब ई कॉमर्स स्टोर। फॉर एग्जाम्पल अभी एक मेरी दुकान है, ठीक है, फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है मेरा, और उस पे मैं अपने फोन एक्सेसरीज जो है वो सेल कर रहा हूँ। कल को उसको उसमें खुदा न खास्ता आग लग जाती है या कुछ भी मिसहैप अकर हो जाता है तो उसमें नुकसान जो है वो मेरा होगा। उसके साथ साथ बिल्डिंग का नुकसान, उसके साथ साथ लेबर का नुकसान, उसके साथ साथ मटेरियल का नुकसान। तो इसको ओवरकम कर रहे हैं डिजिटल डिजिटल इवोल्यूशन। ठीक है, अब दुनिया बदल चुकी है कोरोना के बाद और कोरोना से पहले जो चीजें थी वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई हैं। सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ गए हैं, बहुत से लोगों ने अपने दुकानें खत्म कर दी हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, अपने पेजेस बनाए हुए हैं, अपने अपने डिफरेंट अमेजोन पे, ईबे पे, दराज पे उन्होंने लगाया हुआ है। noon.com देखें, दुबई के 2 बड़े बड़े ब्रांड थे, उनका नाम मुझसे भूला हुआ, उन्होंने अपना वहां से आउटलेट ही खत्म कर दिया और टोटली दे कन्वर्टेड टू ऑनलाइन। बिकॉज ऑनलाइन की पावर है। ऑनलाइन की पावर क्यों है? एक तो उसमें रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है, दूसरा उसमें कस्टमर सपोर्ट है, तीसरा उसमें डिलीवरी आपको घर बैठे बैठे एक चीज मिल रही है यार। तो आप लोग अभी इस चीज को एक्सेप्ट कर लें बिकॉज आज से 4-5 साल बाद सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 4-5 साल पहले हम क्यों ना ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाए। विद एन ई कॉमर्स वेबसाइट यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज द ब्यूटी। अब ये ई कॉमर्स की ब्यूटी है। ठीक है,
ई कॉमर्स की ब्यूटी ये है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दुनिया के किसी कोने में भी बेच सकते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स जो है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट कंपैरिजन हो जाता है, एक्सेस क्विक है, सोशल प्रूफ मतलब रिव्यूज वगैरह, एडवांस पेमेंट होती है, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है कस्टमर सपोर्ट की, आप लोग किसी की तरफ गिफ्ट भी भेज सकते हैं ऑनलाइन, रिटर्न पॉलिसी भी होती है। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप लोग अपनी बनाए तो उसमें क्या क्या चैनल्स होंगे। एक तो होती है डायरेक्ट ट्रैफिक्स, मीन एसईओ। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये गूगल इज अ सर्च इंजन, ठीक है। इसमें हम एक चीज टाइप करते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स खुल जाती हैं। एक वेबसाइट जो है वो 20 पेज पे पड़ी होती है, दूसरी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे पड़ी होती है। इट मीन्स के उस वेब वो जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट है वो फुली ऑप्टिमाइज्ड है, उसके ऊपर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च हुई है, उसके ऊपर प्रॉपर उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। पेड सर्च का मतलब ये है कि आप उसको उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स की तरह। मार्केट प्लेसेस जो है वो अमेजोन है, ईबे है, डिफरेंट है। सोशल मीडिया जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट जो है वो आपके चैनल्स हो गए। अच्छा, टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं कुछ, जिस पे टॉप पे है अमेजोन, फिर ईबे है, वॉलमार्ट है, एटसे है, होम डिपो है, दराज है। ये डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, ठीक है। अमेजोन क्या है? अमेजोन ऑनलाइन रिटेलर है, सबसे बड़ा रिटेलर है। अमेजोन अलाउज इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है। इसमें ये तो सादा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है। सीईओ जो है वो जेफ बेजोस साहब हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे हैं, और जो उनकी बीवी है वो सबसे अमीर तरीन खातून है इस दुनिया की। जो 2019 की सेल थी वो 304 बिलियन डॉलर थी उसकी, और अभी तो मच मोर हो गई है ना। अमेजोन के मार्केट प्लेसेस हैं कुछ, जो यूरोप में है, एशिया, पैसिफिक में है, मिडल ईस्ट में है, अमेरिका में। आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं उधर अमेजोन के मार्केट प्लेसेस को। अच्छा देखें, इसमें दो चैनल्स हैं जो हम लोग अमेजोन पे सेल करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम सेल करते हैं। एक है FBM, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। FBM क्या है जी, चलें उसको देख लेते हैं। FBM का मतलब ये है कि अमेजोन जो है वो आपका पैक शिप नहीं करेगा। जो सेलर है वो खुद अपना स्टॉक अपने घर में, अपने वेयर हाउस में रखेगा, और जब भी उसको अमेजोन की तरफ से ऑर्डर आएगा वो उसको खुद पैकिंग करेगा, उसको खुद डिस्पैच करेगा, कस्टमर के डोर पे पहुंचा के आएगा, ठीक है। ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है। द सेलर लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन एंड हैंडल्स स्टोरेज एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। हाउ डज FBM वर्क? FBM कैसे वर्क करता है? द सेलर यू विल सेट अप एन अमेजोन अकाउंट, क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, स्टोर बनाएंगे अपना, ठीक है, पैक करेंगे, शिप करेंगे प्रोडक्ट, और कस्टमर को शिप कर देंगे। यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लेट, मिसिंग और डैमेज अराइवल्स, ठीक है। अगर आपने देखें, एक कस्टमर है ना, ठीक है, वो जब ऑर्डर करता है तो वो मैक्सिमम 1 से 2 दिन वेट करता है। इट्स अ ह्यूमन साइकी कि वो लेट प्रेफर नहीं करता। तो इस वजह से हम FBM मॉडल को प्रेफर भी नहीं करते ना, अमेजोन का एल्गोरिथम इसको प्रेफर करता है, ठीक है। वो आगे आपको समझ आएगी कि क्यों प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें डिफरेंट मसले होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो अभी ऑर्डर देता है, उसको 10 दिनों बाद ऑर्डर पहुंचता है, ठीक है, तो वो कैसे उसको हैंडल करेगा? तो वो इस वजह से FBA की तरफ जाता है। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें हम ये करते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री एक दफा उठाते हैं और अमेजोन के जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वहां पे भेज देते हैं, मींस अमेजोन के वेयर हाउसेज में। अमेजोन के रोबोट उसको पिक करते हैं, पैक करते हैं और शिप कर देते हैं। मतलब हमें ऑर्डर आता है, हमें परवाह नहीं होती कि भाई हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। FBA कैसे वर्क करता है? आपने अमेजोन का अकाउंट बना लिया, लिस्टिंग उसके ऊपर कर ली। लिस्टिंग मीन्स आपने उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। आपने ये जो अमेजोन है वो आप प्रोडक्ट प्रिपेयर करेगा, शिप करेगा, और अमेजोन, हाँ, पहले तो हम लोगों ने प्रिपेयर करके उसको शिप करना है ना अमेजोन के वेयर हाउस। उसके बाद अमेजोन पिक पैक और शिप कर देगा आपके कस्टमर को, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ FBA। इस वजह से हम जाते ही शुरू से एंड तक हम लोग जाते हैं FBA में, ठीक हो गया। अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 टॉप लेवल बिजनेस मॉडल हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट लेवल, दूसरा है होलसेल, और तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। आज ये देखते हैं प्राइवेट लेवल क्या होता है।
प्राइवेट लेबल का मतलब है, फॉर एग्जांपल अब आपके सामने अगर लैपटॉप है या फोन है, उसके ऊपर लिखा होगा डेल, एचपी, लेनोवो, तोशिबा, या मोबाइल फोन होगा सैमसंग, एप्पल, तो ये उस उनके ट्रेडमार्क हैं, ये उनके लोगो हैं, ये एक ब्रांड है। ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे, आप अपने नाम के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने एक बैटरी बनाई है, ठीक है, उस बैटरी के ऊपर मैंने लोगो या ब्रांड नेम डाल दिया साकिब अमान, ठीक है, तो इट्स माय प्राइवेट लेबल, मेरा अपना ब्रांड होता है, मेरी अपनी प्रोडक्ट होती है, मेरा सब कुछ अपना जाती होता है। ठीक है। इसमें किसी सेकंड या थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल। ठीक है। होलसेल क्या होता है? होलसेल का मतलब है कि हम किसी दूसरे की चीज को बेचते हैं। लेट्स सपोज डेल का एक लैपटॉप है, ठीक है, हम डेल वालों को कांटेक्ट करते हैं, हम डेल वालों को कहते हैं भाई हम आपकी चीज जो है वो अमेजोन पे बेचना चाहते हैं। आप लोग प्लीज अपने पास नोट डाउन करें ये जो क्वेश्चंस है ना, अभी आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो नोट डाउन करते रहें अपने पास मोबाइल में या अपने पास नोट्स में नोट डाउन करें। मैं एंड में सबके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विल बी लेफ्ट। तो मैं पहले अपना ये लेक्चर खत्म करूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या हो गया? प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड, अपनी प्रोडक्ट, अपना ट्रेडमार्क, अपना लोगो, अपना सब कुछ। होलसेल दूसरे की चीज। डेल को हमने कांटेक्ट किया कि भाई हम आपका लैपटॉप बेचना चाहते हैं अमेजोन पे। डेल ने कहा हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट्स है, हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल की, डेल वालों ने हमें ऑथराइजेशन लेटर दे दिया, हम इसी की लिस्टिंग पे जाते हैं। ठीक है। प्राइवेट लेबल में तो हम लिस्टिंग भी खुद करते हैं, कीवर्ड रिसर्च भी, सब कुछ हम लोग खुद करते हैं ना। होलसेल में हम इसी की लिस्टिंग पे जाते हैं और सिर्फ मी टू कर लेते हैं। मी टू का मतलब है चिपक जाना, मतलब एक चीज आप बेच रहे हैं दानिश भाई, तो दूसरी चीज साकिब बेचेगा, सेम चीज होगी लेकिन सेलर दो होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा की दुकान है, ठीक है, उसमें दो सेलर बैठे हुए हैं। जो कहता है कि भाई पहला कस्टमर आएगा जो मेरे सामने वाली सीट पे बैठेगा वो मेरा कस्टमर होगा, जो दूसरी सीट पे बैठेगा वो दानिश भाई का या अरशद भाई का कस्टमर होगा। ठीक है। इसी तरह होलसेल में भी एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक चीज है उसको डिफरेंट सेलर्स बेचते हैं। ठीक है। वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लियर होता रहेगा कि भाई कैसे बेचते हैं, क्या होता है, सेल्स किसको जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बिजनेस मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि हम अपने पास कोई इन्वेंट्री नहीं रखते। होलसेल और प्राइवेट लेवल में तो हम इन्वेंट्री उठाते हैं ना अपने पास, एफबीए कर देते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास इन्वेंट्री होती नहीं है, हम जाते हैं अकाउंट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट के साथ उस प्रोडक्ट पे लिस्ट कर देते हैं। हमें जब ऑर्डर आता है तो हम सप्लायर के पास जाते हैं और सप्लायर को कहते हैं भाई हमें ये चीज दे दो। सप्लायर हमें ये चीज उठा के देता है, फिर हमने एक थर्ड पार्टी शिपमेंट कोरियर सर्विस वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि भाई हमारा जो ऑर्डर आएगा वो आप लोग शिप करोगे कस्टमर को। वो उधर से सप्लायर से प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को शिप कर देता है। ठीक है। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मीन्स कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है, ऑर्डर आया, हमने सप्लायर से परचेज किया और हम लोगों ने कस्टमर को शिप कर दिया थ्रू एनी कोरियर सर्विसेज। ठीक है। इस ड्रॉप शिपिंग को हम लोग कहते हैं सेल्स बिफोर परचेज। मतलब कि हमने हमारे पास एक चीज नहीं है लेकिन हमने वो सेल कर दी है, तो इसमें टाइम डिले भी आता है। वही एफबीएम वाला मॉडल इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। एफबीए होता नहीं है क्योंकि अमेजोन जो है वो ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करता। इसी वजह से टॉप रिस्की जो है मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग है। प्राइवेट लेबल एंड होलसेल आर सेफ। प्राइवेट लेबल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, होलसेल में कम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।